साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है महाराष्ट्र सरकार पर किसी का साया आ गया है। कोई ताकत सारा खेल बिगाड़ रही है। पहले से ही उद्धव सरकार पर चारों तरफ संकट के बादल छाए हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने दिन में तारे दिखा दिए तो वहीं ईडी पूरी शिद्दत से अपना काम कर रही है। एक और मंत्री की गिरफ्तारी के साथ ही बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार को देने जा रही है। जी हाँ, नवाब मलिक अनिल देशमुख के बाद महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री ईडी के शिकंजे में पहुंच चुके हैं और एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक और मामला मंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए आमद आए। ईडी की टीम की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। 15 घंटे की पूछताछ भी हो चुकी है, छापेमारी तक की जा चुकी है और पूछताछ के बाद भी ईडी की टीम मंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और अब वो वक्त आ चुका है कि जब एक और मंत्री को जेल की चारदीवारी के पीछे पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। तो आखिर कौन है वो मंत्री जिसकी जान अब ईडी के हाथों में है और इस गिरफ्तारी से महाराष्ट्र सरकार कितने बड़े भंवर में फंस जाएगी, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अनिल परब, ये नाम आपने भी सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, मगर पिछले महीने मई में उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई। खबरों ने खूब जोर भी पकड़ा और मई में तो अनिल परब जैसे तैसे जेल जाते बचे। अब एक बार फिर से अनिल परब पर संकट के बादल छा गए हैं क्योंकि अनिल परब को आनन फानन में ईडी दफ्तर बुला लिया गया है, जिसके बाद हंगामा मच गया, खलबली मच गई क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से ये महाराष्ट्र सरकार में तीसरे मंत्री की गिरफ्तारी की तैयारी है। नवंबर 2021 में गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन शोधन और वसूली के मामले में पकड़ा गया तो देशमुख को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और अब तक अनिल देशमुख ऑर्थो जेल में ही है और एक बार भी अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिली। कोर्ट की तरफ से हर बार देशमुख की जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद दूसरी गिरफ्तारी 23 फरवरी 2022 को कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के रूप में हुई। मलिक भी फरवरी से ईडी के शिकंजे में हैं, वो भी ऑर्थो जेल में बंद है। हालांकि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और इलाज के नाम पर वो अस्पताल में भर्ती हैं, मगर अस्पताल में भी पुलिस के कड़े बंदोबस्त हैं, जेल जैसे ही। अब जून 2022 में अनिल परब ईडी के रडार पर आ चुके हैं। वैसे तो अनिल परब की मई में भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। मई में ईडी ने अनिल परब के घर दफ्तर पर अचानक छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी की टीम अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लेकर आई थी। अब उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले सबूतों को लेकर अनिल परब को ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ी। ईडी की तरफ से अनिल परब को 15 जून को समन देकर बुलाया गया था, मगर उस वक्त परब ये कहते हुए नहीं पहुंचे कि उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, जिसके बाद ईडी ने 21 जून को फिर से अनिल परब को बुलावा भेजा और इस बार अनिल परब के पास मना करने का कोई चारा नहीं था, कोई बहाना नहीं था। लिहाजा बल्लाड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर में पहुंचते अनिल परब को सेकंड फ्लोर पर जाने को कहा और वहां से अनिल परब पूरे 15 घंटे बाद निकले। मंत्री परब से ईडी की टीम ने लगातार 15 घंटे तक पूछताछ की। अब पूछताछ में क्या सवाल थे, क्या जवाब परब की तरफ से दिया गया, ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईडी की टीम अनिल परब के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और अगली पूछताछ में अगर अनिल परब ने ईडी के सवालों का सही जवाब नहीं दिया या फिर कहें कि अगर परब अपने जवाबों से ईडी की टीम को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो फिर गिरफ्तारी पक्की कही जा रही है, पक्की मानी जा रही है। हालांकि ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद अनिल परब ने मीडिया कर्मियों को कुछ और ही बताया। परब ने मीडिया कर्मियों से कहा उन्होंने ईडी को पूरा सहयोग किया और हर सवाल का सही जवाब दिया, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अनिल परब ज्यादा दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि ईडी दफ्तर के सूत्रों की माने तो अनिल परब को गिरफ्तारी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि अनिल परब से पूछताछ का ये मामला रत्नागिरी जिले के दापोली क्षेत्र में एक रिजॉर्ट के निर्माण में तटीय विनिमय क्षेत्र सीआरजेड के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जो कि पीएमएलए कोर्ट के अधीन आता है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी धन शोधन रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत परब से पूछताछ करके उनके बयान दर्ज करना चाहती है और जरूरत पड़ी तो आगे के एक्शन भी लिए जाएंगे। ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई अनिल परब के घर और दफ्तर में छापेमारी भी की थी। आपको बता दें कि 57 साल के अनिल परब शिवसेना के 3 बार के विधान परिषद सदस्य हैं, वो राज्य के परिवहन और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो क्या मान लेना चाहिए कि अनिल परब के रूप में ईडी तीसरे मंत्री को भी सलाखों के पीछे डालने वाली है? क्या अगली पूछताछ के बाद महाराष्ट्र सरकार को अनिल परब के रूप में तीसरा झटका लगने वाला है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो नवाब मलिक को कानून के शिकंजे में लंबा वक्त हो चुका है। 23 फरवरी से ही वो सलाखों के पीछे हैं। हालांकि इस दौरान कभी रिमांड पर रहे तो फिर कभी कई दिन तक मुंबई की ऑर्थो जेल में बंद रहे और अब तो उन्हें अस्पताल में भी लंबा वक्त हो चुका है। मलिक को उनकी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है।
जेल में जो नवाब मलिक ज्यादा शांत थे वो अस्पताल पहुंचकर एक्टिव हो गए। जी हाँ, मलिक को लगने लगा कि अब तो अस्पताल पहुंच गए हैं तो फिर अस्पताल से बाहर भी निकल सकते हैं और यहाँ से बाहर निकलना आसान होगा। यहाँ से उन्होंने खूब कोशिश की जेल से बाहर आने की, लेकिन कभी राज्यसभा चुनाव तो कभी विधान परिषद चुनाव में वोटिंग की दलील भी दी, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब की बार बीते शुक्रवार को मलिक की लेटेस्ट याचिका पर फैसला हुआ, जिसमें उन्हें फाइनली एमएलसी चुनाव में वोटिंग के लिए जाने की परमिशन नहीं मिली। जी हां, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने साफ कहा कि एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, एक मिनट के लिए भी उन्हें बेल नहीं मिलेगी, जो कि मलिक के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि आगे के लिए भी उनके रास्ते बंद हो रहे थे। अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को जब कोर्ट का फैसला नवाब मलिक को लेकर आया तो उसी दिन से मलिक बेहद ज्यादा मायूस और निराश हो गए। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। मलिक को लगने लगा था कि अब उन्हें शायद कभी बेल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इसीलिए मलिक ने खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा जिद करने पर कभी सूप या फिर कॉफी लेते थे, लेकिन खाना लगभग छोड़ ही दिया था। हालांकि उन्हें बार बार यही समझाया जा रहा था कि खाना जरूरी है, इसे स्किप करना समझदारी नहीं होगी और मलिक इस बात को समझ भी रहे थे लेकिन मान नहीं पा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक बेहद ज्यादा निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि अब शायद उन्हें बेल मिलेगी ही नहीं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक संडे की सुबह से ही मलिक बहुत ज्यादा डाउन थे और वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। मलिक ने खुद को अकेले में छोड़ देने के लिए कहा था और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी दिन का खाना, रात का खाना तक मलिक ने नहीं लिया। अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक संडे की रात को भी मलिक को बेचैनी की शिकायत हो रही थी, लेकिन उन्होंने दवा भी लेने से इनकार किया। अब खबर है कि रात के 3 बजे अचानक मलिक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और ज्यादा खराब हो गई। जी हाँ, रात को 3 बजे अचानक सूत्रों के हवाले से खबर है कि मलिक पसीना पसीना हो गए, उनकी बेचैनी बढ़ गई और उन्हें लगातार पसीना आ रहा था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मलिक की कंडीशन ठीक नहीं थी। तुरंत ही मलिक को मशीनों पर शिफ्ट किया गया, उनका आईसीयू सिस्टम चालू किया गया। हालांकि इसमें भी कुछ वक्त लग गया और तब तक मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी थी और इसी वजह से उन्हें चक्कर भी आ रहा था। बेचैनी की भी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ रहे थे। डॉक्टर्स ने तुरंत ही इंजेक्शन भी दिया, लेकिन हालात काबू में नहीं हुए। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक हालात काबू में लाने में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लग गया और सुबह होने के बाद ही मलिक की हालत कुछ ठीक हो पाई। जी हाँ, पूरी ठीक इसे नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कुछ ठीक हो पाई मलिक की हालत। असल में नवाब मलिक लगातार एक ही बात पर सोचते रहते हैं कि आखिर उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है और क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। और बार बार नवाब मलिक अपने वकीलों से, अपने डॉक्टर से यही बात कहते हैं कि उन्हें हर हाल में बेल चाहिए, वो अपने घर जाना चाहते हैं और इसीलिए ज्यादा सोचने की वजह से नवाब मलिक को एंजाइटी की दिक्कत हो गई और हालात खराब हो गए। हालांकि अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत पहले से ठीक है, लेकिन मलिक पूरी तरह से अब भी ठीक नहीं है। उनकी कंडीशन ओवरऑल खराब ही है और कब तक खराब रहेगी कह नहीं सकते। वो तो मलिक अस्पताल में है, तुरंत इलाज मिल गया। अगर जेल में होते तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे और ज्यादा खराब हो सकते थे, कंडीशन कहीं भी जा सकती थी। तो कुल मिलाकर सच तो यही है कि नवाब मलिक को कहीं से राहत मिल नहीं रही है। राहत मिलने के आसार भी दूर दूर तक दिख नहीं रहे और इसीलिए बेल नहीं मिलने से मलिक लगातार सोचते जा रहे हैं, उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है और इसी वजह से ऐसे वाकये हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आपका मलिक की इस हालत पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।